हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो पिछले पार्ट में हम लोग फ्लैशबैक में देखे थे ग्रेट मास्टर वांग यीबो को मारने के लिए वीलोंग से कोड़ा मांगता है और ये देख के उस रूम में सारे लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और रोने लगता है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। ग्रेट मास्टर वांग बहुत कम ही इतना गुस्सा होते थे कि वो उनके खुद फैमिली मेंबर के ऊपर कोड़े मारे। वो लोग जो भी अपराध करते थे उन लोगों के लिए ज्यादा तक पनिशमेंट होता था। एक रूम में उन लोगों को कुछ दिन के लिए बंद किया जाता था। इससे पहले ग्रेट मास्टर वांग के हाथों कोई भी कोड़ों से मार नहीं खाया था, क्योंकि वो कोड़ा कोई ऑर्डिनरी कोड़ा नहीं था, वो सिल्वर कोटेड कोड़ा था। ये कोड़ा उन क्रिमिनल्स लोगों के ऊपर यूज किया जाता था जिन्हें ग्रेट मास्टर वांग को लगता था कि इसके राजद्रोह को टॉलरेट नहीं किया जा सकता। वीलोंग, ये कहते हुए ग्रेट मास्टर वांग वीलोंग के हाथों से वो कोड़ा लिया। ईबो, कुछ तो बोलो, ऐसे चुप मत रहो ईबो। डैलेन और झाओलिन ईबो को कुछ बोलने के लिए राजी कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन ईबो पूरा साइलेंस था। वो लोग डरे हुए आंखों से देखने लगा। वीलोंग सिल्वर कोटेड व्हिप को ग्रेट मास्टर वांग के हाथों में दिया। ईबो, डैलेन और झाओलिन कंटिन्यूअसली ईबो को राजी कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो लोग सक्सेस नहीं हुआ। पीछे घूमो, ग्रेट मास्टर वांग ईबो को ऑर्डर दिया। ईबो ऑर्डर सुनते ही पीछे घूमा और अपने बैग को सीधा किया और अपने आप को प्रिपेयर करने लगा कोड़ों का मार रिसीव करने के लिए। ग्रैंडपा, यांग अपने ग्रैंडपा को रोकने के लिए बुलाने लगा, लेकिन ग्रेट मास्टर वांग उसे इग्नोर किया। फिर उस रूम में सारे लोग देखा ग्रेट मास्टर वांग अपने व्हिप से ईबो के पीठ में मारा। ये बहुत ही पेनफुल था, लेकिन ईबो फिर भी अपने दोनों हाथों को साइड से अच्छे से पकड़ बना के अपने बैग को सीधा रखा। दूसरा बार कोड़ों के मार पड़ा और इस बार सबको ये पेन महसूस हो रहा था। एलन, यांग एलन को बुलाया और एलन भी तुरंत यांग के पास गया। यांग एलन को झुकने के लिए कहा और एलन भी उसके तरफ झुका और फिर यांग उसके कानों में कुछ कहा। ग्रैंडपा, एलन चिल्लाते हुए कहा, और जिससे ग्रेट मास्टर वांग का हाथ रुक गया, फोर्थ लेसेस मारते हुए। ग्रैंडपा, उसे 3 दिन दीजिए, उसे कहिए जिस दिन हम लोग का डील होगा उस दिन उस सर्वेंट को लेके आने के लिए। अगर उस दिन वो नहीं लेके आया तब आप जो कहेंगे वही होगा ग्रैंडपा। ये सुन के ग्रेट मास्टर वांग कुछ सोचने लगा और ये देख के एलन यांग की तरफ देख के हंसने लगा। वो लोग कुछ टाइम के लिए वेट करने लगा। कुछ देर बाद ग्रेट मास्टर वांग एक डीप सांस छोड़ते हुए अपना व्हिप वीलोंग के हाथों में देते हुए कहा, ओके, मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूँ, तुम उस सर्वेंट को अपने साथ लेके आना, अकॉर्डिंग जो भी डील हुआ था। ग्रेट मास्टर वांग का बातों का टोन सुनते हुए लग रहा था वो बहुत ही गुस्से में है, लेकिन उनका ये बातें सुन के सारे लोग चैन का सांस लिया। ग्रेट मास्टर वांग जैसे ही पीछे मुड़ के अपने चेयर की तरफ बढ़ा, झाओलिन और डैलेन इमीडिएटली ईबो के पास गया और उसे हेल्प किया अपने पैर पे खड़ा होने में। ईबो खड़ा होते ही कहा, थैंक यू ग्रैंडपा। ग्रेट मास्टर वांग अपने चेयर पे बैठते हुए कहा, तुम बिल्कुल तुम्हारे पापा के जैसे ही ढीठ हो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। एलन, ईबो का घाव जल्दी से ट्रीट करो। इमीडिएटली एलन ईबो के पास गया जो अभी अभी एक चेयर पे बैठा था। वो अपना शर्ट ओपन करते ही एलन उसे ट्रीट करने लगा। जैसे ईबो के घाव में दवा लगाया गया, ईबो दर्द से करारने लगा। यांग, तुम फिर से उसका हेल्प किए, ग्रेट मास्टर वांग यांग से कहा, और ये सुन के यांग स्माइल के साथ रिप्लाई किया, मैं नहीं देखना चाहता ग्रैंडपा उसे मारने के लिए बाद में रिग्रेट करे। सच में तुम मुझे बहुत समझते हो। ग्रेट मास्टर वांग ईमानदारी से और प्यार से अपने फर्स्ट ग्रैंडसन की तरफ हंसते हुए कहा, ग्रैंडपा, क्या मैं आपसे एक चीज के बारे में पूछ सकता हूँ? अपना ट्रीटमेंट फिनिश करने के बाद अपना शर्ट पहनते हुए ईबो पूछा। ग्रेट मास्टर वांग ईबो की तरफ घूमा। अभी उनके फेस में फिर से गुस्सा झलकने लगा। वो कहा, तुम अभी भी हिम्मत कर रहे हो कुछ पूछने का? तुम ये ट्रैवल किट किए हो, ये काफी नहीं है? ईबो अपना स्टोन फेस बनाए रिप्लाई किया, मैं जस्ट जानना चाहता हूँ। तो ग्रेट मास्टर वांग कहा, बताओ मुझे क्या जानना चाहते हो? ईबो पूछा, वो लाइकन सर्वेंट को हम लोग किस तरह से पहचानेंगे? ईबो का क्वेश्चन उस रूम में सारे इंसान के माइंड में था। सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता था, सिवाय यांग और यांगमी के, क्योंकि वो लोग क्या सच है ये ऑलरेडी जानता था। ग्रेट मास्टर वांग कुछ मोमेंट के लिए चुप रहा, फिर कहा, मुझे तुम्हें ये बात उसे हंट करने से पहले ही बोलना चाहिए था। जो लाइकन सर्वेंट है उसका भी हम लोग के जैसा सेम टैटू उसके लेफ्ट ईयर में होगा। सच बात है, इमीडिएटली ईबो के दिल तक पहुंचा। सोचने की बात ये है, ईबो ऑलरेडी अपने दिल को सच जानने के लिए प्रिपरेट कर चुका था, लेकिन फिर भी वो ये होप कर रहा था कि साउजन वो लाइकन सर्वेंट ना निकले, जो कि एकदम ही इम्पॉसिबल था, लेकिन वो अपने आप को होपफुल रखना चाहता था। पर उसका होप टूटते ही वो इमीडिएटली धराशायी हो गया। सो अभी वो अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बना रहा था, क्योंकि साउजन ही वो लाइकन सर्वेंट है, जो कि अब अनिवार्य है। तो फिर वो क्रिएटर
अपने फास्ट धड़कते हुए दिल के साथ ईवो ये पूछा, क्योंकि उसके आंखों के सामने अभी साओजन का वो टैटू का इमेज आने लगा था। ग्रेट मास्टर वांग आंसर दिया, वो लाइकन सर्वेंट का सेम टैटू रहेगा जैसा उसका क्रिएटर का है। ईवो अभी एकदम भी सरप्राइज नहीं हुआ, जैसे उसका डर अभी सच हो गया है। जब वो साओजन के बाएं कानों में टैटू देखा था तभी वो पहचान गया था ये टैटू बिल्कुल उसके जैसा टैटू है। नहीं, ये टैटू सेम उसका ही टैटू है। यहीं पे फ्लैशबैक खत्म होता है। ईवो साओजन की तरफ देख रहा था बहुत कुछ सोचते हुए। कब वो साओजन को क्रिएट किया है, कहाँ पे क्रिएट किया है। वो साओजन के नेक को बहुत बार किस किया, उसके बाद उसके भावुक चेहरे को जेंटली रब करने लगा। ईवो। साओजन भी अपने सोच के बीच में गहरा सांस छोड़ते हुए ईवो को बुलाया। ईवो अब फाइनली साओजन को किस करना बंद किया और उसके तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ है। साओजन अपना दोनों आंखें स्लोली ओपन किया। उसे पता ही नहीं है वो कितना लॉन्ग टाइम से अपने दोनों आंखें बंद करके रखा था। साओजन को ये रियलाइज ही नहीं हुआ था और वो अपने लिप से इनोसेंटली एक क्वेश्चन किया, कब तक हम लोग ये सब करने वाले हैं। ईवो हंसते हुए आंसर दिया, क्यों, तुम्हें ये पसंद नहीं आया। साओजन कहा, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज से बहुत ही अजीब फील हो रहा है। ईवो हंसते हुए कहा, अब से तुमको ये सब का आदत हो जाएगा। और साओजन जस्ट साइलेंटली ईवो की तरफ अपने दोनों आंखों से देखने लगा और ईवो अपने हाथों को जान के हेयर में फहराने लगा, जो कि उसके स्वेटी फॉरहेड में ऑलरेडी गिरा हुआ था। देन वो केयरफुली जान के बालों को साइड किया और उसके चीक्स को सहलाने लगा। फिर वो उसके तरफ देखा। कुछ देर बाद वो अपने हाथ को जान के नेक के पास लेके गया और उसे प्रेस किया। वो जान के फेस को अपने फेस के क्लोज लेके आया, फिर अपने फॉरहेड को जान के फॉरहेड में रखा और फिर वो अपने हाथों से उसके नेक को रब करते हुए उसे कहा, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ। जान नोट किया और वेट करने लगा उसका बात सुनने के लिए। ईवो घोंट लेने लगा जब उसे फील हुआ उसका गला सूख रहा है। वो अपने दिल को प्रिपेयर करने लगा। फाइनली बोलने से पहले वो हेवी वॉइस में कहा, मुझे पता है तुम्हारा क्रिएटर कौन है। साओजन ये सुनते ही डायरेक्टली अपने फेस को ऊपर करने लगा। उसका अभी दोनों आंखें ईवो के फेस पे फिक्स था। ईवो इमीडिएटली साओजन को कोई रिप्लाई नहीं दिया, बल्कि उसका एक हाथ लेके अपने शोल्डर पे रख लिया और अपने लिप से साओजन को किस करने लगा। वो जान के उस हाथ को टाइटली पकड़ लिया। उसके बाद उसके तरफ देखते हुए कहा, क्या होगा अगर वो मैं हुआ तो। ये सुनते ही सडनली जान अपने हाथ को उसके शोल्डर से हटाने की कोशिश करने लगा, पर ईवो ऑलरेडी टाइटली उसे पकड़ा हुआ था, जैसे उसे ऑलरेडी पता था कि जान का रिएक्शन ठीक इसी तरह का होने वाला है। लेकिन सिर्फ यही नहीं था, साओजन अब कोशिश करने लगा कि वो अभी के अभी ईवो के लैब से उतर जाए, पर ईवो अपने राइट हैंड से साओजन के वेस्ट को टाइटली पकड़ लिया। अब साओजन के लिए मूव करना भी डिफिकल्ट हो गया था। ईवो बस चाहता था साओजन जैसे उसके सामने था वैसे ही सामने बैठा रहे। जान, पहले मेरा बात सुनो। ईवो जान से बैक करने लगा, लेकिन जान कंटिन्यूअसली स्ट्रगल करने लगा ईवो के टाइट हाथों से बाहर निकलने के लिए। जान को पता था कि उसका स्ट्रेंथ ईवो के कंपेरेबल कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली ट्राई किए जा रहा था ईवो के भाव से खुद को छुड़ाने का और ईवो को अपने आप से बहुत दूर धकेलने का। ईवो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। वो स्टिल जान को फार्मली हक किया हुआ था वहीं पे। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। जान ईवो के बाहों से रिलीज होने के लिए बार बार स्ट्रगल किए जा रहा था। उसका दोनों आंखें अभी बहुत ज्यादा रेड हो गया था। ये साओजन के लिए नाइटमेयर था। जिस दिन से वो लाइकन सर्वेंट बना था उसी दिन से हर टाइम हर जगह वो लाइकन क्रिएटर को ही खोज रहा है। इवन वो इतना दिन जिंदा है सिर्फ उसे मारने के लिए। वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। एक लाइकन इसे क्रिएट किया, फिर बिना नोटिस किए उसे छोड़ दिया और दोनों क्लाइंट के बीच एक हंट सिचुएशन बनाया, वुल्फ और लाइकन के बीच। क्या वो कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि कोई अगर उसे हंट करना चाहे तो कैसा फील होता है? हर एक दिन डर के साथ जिंदा रहना कि कोई उसे अगर पकड़ ले तो उसे मार दिया जाएगा। क्या ये सब चीज कभी वो एक्सपीरियंस किया है? अभी वो मैन जिसने उससे अपना प्यार का इजहार किया था, उसे उस मैन की तरफ देखने में मजबूर किया था, उसे मोहित कर लिया था, उसे ये अजीब स्ट्रेंज फीलिंग्स एक्सपीरियंस करवाया था जो साओजन इससे पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। इवन ईवो ये बोलने से पहले कि वही वो क्रिएटर है, साओजन उसके बाहों में कितना ज्यादा हैप्पी फील कर रहा था। क्या ये बहुत ज्यादा दुख की बात नहीं है? छोड़ो मुझे, जाने दो। जान ईवो के बाहों से निकल नहीं पाया, लेकिन वो अंदर से चीख रहा था। अब जान के आंसू उसके दोनों चीख से बहे जा रहा था। जैसे कि जान अभी कंटिन्यूअसली स्ट्रगल किए जा रहा था, ईवो फोर्सफुली जान को बेड पे पुश किया और उसे टाइटली जकड़ लिया। फिर जान के दोनों हाथों को उसके हेड के ऊपर ले जाके टाइटली पकड़ लिया।
जो भी हो, साओजन अभी भी कंटिन्यूअसली अपने फुल ताकत से स्ट्रगल किए जा रहा था और इसी के कारण वो अपने एक हाथ को ईबो के हाथों से छुड़ा पाया। वो तुरंत अपने एक हाथ को पिलो के नीचे लेके गया और वहाँ से कुछ निकाल के लेके आया। साओजन क्विकली पिलो के नीचे से एक ड्रैगन निकाला और उसी से ईबो के हाथों में क्रैच कर दिया जब तक कि ना उसका हाथ का पकड़ लूज पड़ जाए। अभी दोनों ही फ्रोजन था। उन लोगों का सांसें अभी बहुत ज्यादा हेवी था और वो लोग एक दूसरे की तरफ देखे जा रहा था। ईबो के हाथों के खरोच से खून बहे जा रहा था, लेकिन अभी भी वो स्मॉल डिगर साओजन अपने हाथों में टाइटली पकड़ा हुआ था। लेकिन ईबो स्टिल साओजन के दूसरा हाथ नहीं छोड़ रहा था। स्मार्ट, तुम जस्ट ऐसी सिचुएशन के लिए इसे रखे हुए थे ना? दैट्स ग्रेट। ईबो साओजन का तारीफ किया, लेकिन उसे देखने से लग नहीं रहा था कि उसे कहीं पर भी पेन हो रहा है। ऑफ कोर्स वो लाइकेन है और उसके हाथों में ये छोटा सा जो खरोच आया है और वो भी एक ऑर्डिनरी वेपन से, इससे उसे कोई भी पेन नहीं फील होने वाला। तुम मुझे मारना चाहते हो कारण मैं तुम्हें क्रिएट किया हूँ? ईबो फिर से जान से पूछा और उसके हाथों को स्लोली रिलीज किया। फिर अपने बॉडी को एक स्टेप पीछे लिया जान के बॉडी से। साओजन स्लोली उठ के बैठा और ईबो से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया। जो भी हो, ईबो का आंखें अभी उसके सामने उस मैन को देखे जा रहा था जो अपने हाथों में ट्रिगर पकड़ा हुआ था। वो रेडी था उसे चोट पहुंचाने के लिए अगर ईबो उसके थोड़ा सा भी क्लोज जाए तो। फिर भी ईबो सॉफ्ट वॉइस में सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। ऑनेस्टली मैं भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ जान, कारण मुझे नहीं पता कब और कैसे ये सब हुआ है। साओजन चिल्लाते हुए कहा, लायर। ईबो कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता। मैं जब तुम्हें रिवर में हेल्प किया था उसी टाइम में पहली बार तुमसे मिला था। इससे पहले मैं कभी भी तुम्हें नहीं देखा था। साओजन साइलेंसली ईबो की तरफ देखे जा रहा था। उसके दिल अभी बोल रहा था, मैं ईबो के बातों पे विश्वास नहीं करता। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम मुझे मार डालो। ईबो ये बोलते हुए क्विकली साओजन के हाथ को पकड़ा जिस हाथ में उसका ट्रिगर था और अपने ही चेस्ट पे पॉइंट किया। वो जान के हाथ को प्रेस किया और अपने ही चेस्ट पे उसके हाथों से स्टैप कर दिया। तुरंत उसके चेस्ट से बहुत जोर से खून निकलने लगा। जान अभी बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और वो कांपने लगा ये देखते हुए कि ईबो अभी क्या किया है। वो इमीडिएटली अपने हाथ को ईबो के हाथों से छुड़ाया और इसी के कारण वो ट्रिगर नीचे गिर गया। लेकिन ईबो के चेस्ट से ऑलरेडी ब्लीडिंग होने लगा था। वो ट्रिगर उसके चेस्ट को छेद किया था जहाँ पे उसका हार्ट था, जो उसके बॉडी का मोस्ट वाइटल पार्ट था। और इसी के कारण ईबो का फेस कोल्ड स्वेट से भर गया। उसका व्हाइट फेस बिल्कुल पील हो गया था और वो दर्द से करारने लगा, लेकिन वो इसे रोकने का ट्राई किए जा रहा था। तुम ये क्या कर रहे हो जान? क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते हो? हरी अप। ईबो ये बोलते हुए फिर से वो डिगर उठाया जो कि मैट्रेस पे पड़ा हुआ था और उसे जान के हाथों में दिया। वो फोर्सफुली जान को फिर से उसके हाथों में ट्रिगर पकड़ाया। नहीं, जान चिल्लाते हुए कहा और अपने हाथ को ईबो के हाथों से झटके से हटा लिया और इसके कारण वो ट्रिगर फिर से नीचे गिर गया, लेकिन इस बार उन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस में जाके गिरा। जान का फेस ऑलरेडी आंसू से भरा हुआ था। अब वो साउंड निकाल के रोने लगा और उसके दोनों हाथों को मुट्ठी बना के पीसने लगा। ईबो अब अपने हाथों से चेस्ट को पकड़ते हुए पेन से और जोर से कराने लगा। अब वो उसके बॉडी के सिर्फ बाहरी हिस्से का पेन एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था, बल्कि वो अंदरूनी पेन भी फील करने लगा। वो अपने हार्ट में पेन फील करने लगा जब वो देखा जान रो रहा है। अब ईबो अपने पेन को होल्ड करते हुए सॉफ्टली जान से कहा, डोंट क्राई प्लीज जान। जब से मैं तुमसे मिला हूँ मैं कोई भी चीज तुमसे झूठ नहीं कहा। तुम्हारा जो टैटू है वो मेरा है, इसका मतलब मैं ही तुम्हारा क्रिएटर हूँ। लेकिन मैं सच में नहीं जानता जान तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वो कुछ देर के लिए अपने बात को रोका और सांस लेने लगा, फिर कंटिन्यू किया। सो जब मैं तुमसे ये कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, ये रियली में सच है। और इसीलिए जान मैं तुम्हें ये कहा था तुम मेरे मौत का कारण बनोगे, और ये भी सच है और यही होने वाला है। मैं तुम्हारे हाथों से मरने के लिए राजी हूँ जान, अगर तुम यही चाहते हो तो। आज का पार्ट मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आप लोगों को क्या नहीं लगता ये एफएफ अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है? अब तो एफएफ में बहुत सारा राज भी खुलने लगा है और रोमांस भी शुरू हो गया है इस एफएफ का दो हीरो ईबो और जान के बीच, और साथ साथ एक्शन भी है। तो आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट में मुझे बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्त लोगों के साथ शेयर करना, और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय फ्रेंड्स।